जय हिंद एवरीवन। तो मैं आज आप सभी को क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, देखो क्लास 10th में बच्चे आते हैं, उनके लिए ये चैप्टर बिल्कुल न्यू होता है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम उनको यही आती है कि इन सारे फॉर्मूलोज़ को याद कैसे करें। देखो 6 फॉर्मूले ये हैं और 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो आज मैं आपको ट्रिक से सिखाने की कोशिश करूँगा। आप बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं आपको बता दूं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा। ठीक है जी, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन होते हैं, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसके फॉर्मूले होते हैं तो बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अब देखिए मैं इसको चक्री मेथड से सिखाऊंगा तुम्हें। ये मैंने ये एक सर्कल बना रखा है, सर्कल मेथड बोल लो या फिर इसको आप चक्री मेथड बोल लो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले इसको ऐसे लिख देना है। यहाँ पर साइन थीटा लिख देना है, यहाँ पे कोस, यहाँ पे कोट, यहाँ पे कोसिकेंट थीटा, यहाँ पे टेन थीटा और यहाँ पे सिकेंट थीटा। बस आपने ये लिख देना है। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे कोट, कोसिकेंट, टेन और सिकेंट। ठीक है, और इसका ये ऐसे चक्कर बना देना है। ठीक है, बस अब ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। देखो अब आप साइन के अपोजिट देख लो कौन है। साइन के अपोजिट कौन है? कोसिकेंट। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया 1/कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने वहाँ लिख रखे हैं। ऐसे ही कोस के अपोजिट में देख लो कौन है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला हो गया 1/सिकेंट थीटा। ऐसे ही कोट के अपोजिट में देख लो कौन है टेन थीटा। तो ऐसे ही कोट थीटा का फॉर्मूला हो गया 1/टेन थीटा। और ये रेसिप्रोकल भी होगा। ऐसे ही कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला 1/साइन थीटा। ऐसे ही सिकेंट थीटा का फॉर्मूला 1/कोस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा का फॉर्मूला 1/कोट थीटा। ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो आपने बस वो सर्कल बना लेना है। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला 1/कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला 1/साइन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला 1/कोट थीटा। ये एक और भी होता है, ये मैं अभी बाद में याद करा दूँ। कोट थीटा का फॉर्मूला 1/टेन थीटा, सिकेंट थीटा का फॉर्मूला 1/कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला 1/साइन थीटा, सॉरी 1/सिकेंट थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला 1/सिकेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल करना था। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको बता दिया है। देखो अब ये आप सर्कल देख लिया, बस आपको सर्कल याद रखना था और उसके जो भी अपोजिट है उसका रेसिप्रोकल लिख देना था। ठीक है, अब टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। देखो जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो, साइन बाय कोस कर देते हो, तो साइन बाय कोस, साइन थीटा बाय कोस थीटा, टेन थीटा। अब कोट तो देखो बिल्कुल कोट उसका उल्टा ही है। देखो इसका या तो इसका रेसिप्रोकल कर दो या फिर याद रख लो कोस थीटा बाय साइन थीटा। ऊपर सी है तो ऊपर यहाँ पे सी है। ठीक है, देखो टेन थीटा के दो फॉर्मूले हो गए 1/कोट थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा का कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अब मैं सबसे मेन चीज़ पे आ रहा हूँ। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करती हैं, याद कैसे रखनी है। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो आप मैं ज़्यादातर मैरिज मेथड से कराता हूँ इसको। देखो हम साइन और कोस की हमने मैरिज करवा दी। ठीक है, इन दोनों की शादी होगी। जब किसी की शादी हो जाती है तो वो एक बंधन में बंध जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब और वो फिर शादी होने के बाद वो एक हो जाते हैं। ठीक है, एक हो जाते हैं तो एक से मैंने एक लिख दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप अब हमेशा याद रहेगा। और इनको मैं लव बर्ड भी बोलता हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले को ऐसा सच कोई नाम नहीं है। ठीक है, कभी आप अपने स्कूल में जाके बोल दो लव बर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस मैं फनी बना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दोनों की शादी एक हो गया तो एक से एक, और ये इनको मैं क्या बोल देता हूँ? लव बर्ड, है ना।
अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो ये याद रखना है बस, ये तो आप निकाल ही लोगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर को उधर ले जाओगे, अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये आइडेंटिटीज याद है ना तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगी। अब जो अगली दो आइडेंटिटीज बनेंगी ना वो इसी फॉर्मूले से बनेंगी। देखो कैसे बनेंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 1 था। अब हम कुछ नहीं करेंगे, एक बार इस पूरे को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे और अगली आइडेंटिटी बनाने के लिए एक बार इस पूरी इक्वेशंस को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। देखिए पहले मैंने इसको किस से डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा से। अब जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है, देखो यहाँ पर देखो कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो देखो फिर हम कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, कोट स्क्वायर थीटा। और 1 बाय साइन थीटा आप जानते हो कोसिकेंट थीटा, स्क्वायर है तो बस स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। ये आपको चक्री मेथड से याद हो गया था, 1 बाय साइन थीटा कोसिकेंट थीटा। अब देखो अब ये मेन आइडेंटिटी आपने याद कर ली, उसके बाद तो आप इसको शिफ्ट करना है। अब कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 को उधर ले जाएंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मेरे को अब इसको कोट को इधर ले जाऊंगा तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीन फॉर्मूले ये हो गए, ठीक है, 3 ये हो गए और आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब ये इस बार देखो हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा था। अब अगले फॉर्मूला बनाने के लिए अगला फॉर्मूला बनाने के लिए इसको हम कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, देखिए आपने इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 इसको किससे डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, देखो इसको ये एक टॉफी है, दोनों यहाँ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, अब कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा कट गया तो 1। अब 1 बाय कोस आपको पता है सेकंड स्क्वायर थीटा, ये आपने चक्री मेथड से सीख लिया था। अब उसके बाद देखो अब tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अब अगर मेरे को खाली tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। देखो 3 फॉर्मूलेज ये होगी, तीन हमारे पास आइडेंटिटीज ये होगी, 3 आइडेंटिटी टोटल 9 आइडेंटिटीज होगी। लेकिन आपको बस एक ऐसे ये याद रखनी थी और एक ये याद रख ली, ये मैंने आपको लव बर्ड से याद करा दी। और उसके बाद आपने फिर उसके बाद तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना था और एक बार कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना था, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई मतलब प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर आपको कोई किसी भी फॉर्मूले को याद करने में दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता देना। अगर आपने इस चैप्टर को पूरा मेरे से करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको ऐसे फनी वे से ये पूरा चैप्टर करा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी। थैंक यू एवरीवन।